Hello everyone, welcome to Infinity IAS. In this video, we are going to discuss what will be our strategy for the UPSC environment, both for the prelim and also for the mains. So, let's start the video. यहाँ पर मैंने एक कोट दिया हुआ है, द आर्ट ऑफ वॉर नाम का आप में से किसी ने एक बुक पढ़ा हो तो उसमें एक सुंदर सी लाइन है, अ स्ट्रैटेजी विदाउट टैक्टिक is the slowest route to victory and the tactic without strategy is the noise before defeat. So लाइफ के गोल्स हो या फिर यूपीएससी की पढ़ाई हो तो आपको स्ट्रैटेजी और टैक्टिक दोनों के साथ चलना होगा। तो चलिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा देखते हैं। पहले तो है सिलेबस, तो उसमें हियर आर दोज टॉपिक दैट यू हैव टू फोकस, जो प्रीलियम और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। So let's see one by one. First one is basic concept. Environment related जो भी basic concept है, जैसे कि what is ecotone, what are the types of ecotone, या फिर what is eutrophication, उसके क्या क्या issues है। तो ये सब जो basic concept है आपको वो करना है वहाँ से। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर स्पीसीज कौन कौन सी है, उसके टाइप्स कौन कौन से, स्पीसीज में भी डियर्स की स्पीसीज हो, वन हॉर्न राइनो तो उसमें भी कौन कौन से टाइप के हैं, आयुसियन की कौन कौन सी लिस्ट में है वो। तो ये सब आपको उसका कंसेप्ट और उसका करंट में क्या रिलेवेंस है, आयुसियन की कौन सी लिस्ट में है, वो आपको वहाँ से करना है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। इसमें आपको क्लाइमेट चेंज की कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके रिगार्डिंग इश्यूज कौन कौन से हैं, फिर करंट में क्या है, उसके रिलेवेंस में कौन से इश्यूज है, और इवेंट कौन सा चल रहा है। जैसे कि ग्लासगो समिट हुआ, तो अगर आप 2021 यूपीएससी मेंस का GS3 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब ग्लासगो समिट से रिलेटेड थे, मतलब यानी कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड थे। नेक्स्ट है पोल्यूशन। इसमें पोल्यूशन मतलब क्या, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि लाइट पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, जो फिलहाल दिल्ली एयर पोल्यूशन का इशू चल रहा है उसके बारे में हो, या फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में हो, तो वो सब आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन। अगर कन्वेंशन की बात करें तो उसमें अलग अलग टाइप के कन्वेंशन है, जैसे कि बेसल कन्वेंशन है, रोटरडैम कन्वेंशन है, ओजोन के डिफ्लेशन के रिलेटेड कन्वेंशन है, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट रामसर कन्वेंशन, जो कि प्रीलियम और मेंस दोनों में ही उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बॉडीज, जो प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मिनिस्ट्रीज हो, उसके फंक्शंस क्या क्या है वो आपको करना है, जैसे कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन से मिनिस्ट्री में आता है, फंक्शन क्या क्या है उसके, वो आपको करना है। या फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इस पे भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यूपीएससी के प्रीलियम में इसमें जो शेड्यूल रहते हैं 1 to 6, तो हर बार यूपीएससी ने यहाँ पे जो शेड्यूल है इस एक्ट में, तो उसको अलग अलग टाइप में फ्रेम करके पूछा गया था। जैसे कि शेड्यूल्ड 1 में जो स्पीसीज है तो उसको आप हंट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, या फिर कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, तो उस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एनवायरमेंटल एक्ट भी करना है ठीक से। नेक्स्ट है एनर्जी चैप्टर, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी है, तो उसमें
कौन कौन से टाइप है विंड एनर्जी की। ऑफशोर विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी, ऑनशोर 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 विंड एनर्जी। तो ये सब सब आपको यहाँ से करना है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। यहाँ पे इंटरनेशनली नेशनली फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्कीम है, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज है, या फिर उस पर रिपोर्ट कौन सा आता है, तो आपको डिटेल में करना है। अगर देखा जाए तो एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर वो साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट दोनों पे ओवरलैप होता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जीएम क्रॉप्स के जो इश्यूज है, तो वो हम साइंस एंड टेक में कवर कर लेंगे। पर एनर्जी चैप्टर है, इसको हम एनवायरनमेंट में ही कवर कर लेंगे। ये रहा चैप्टर्स के बारे में। पर अगर सोर्सेस की बात करें तो ये जो मैंने चैप्टर्स बताए, तो आपको वहाँ कहाँ से वो कवर करना है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट वन इज आवर पीडीएफ एंड क्लास नोट्स। पीडीएफ में क्लास द्वारा आपको टॉपिक वाइज डिटेल में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्राई करेंगे कि हम 90% एरियाज उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है क्लास नोट्स, जिसमें आप लेक्चर्स में रनिंग नोट्स निकाल सकते हो और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम का चैप्टर है। वहाँ से आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि स्मॉग, व्हाट इज स्मॉग, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्मॉग। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट कवर किया गया है। वहाँ से भी आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। तो एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है, आप अगर कोई वीकली या फिर मंथली कोई करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ नाम का मैगजीन, जहाँ से प्रीलिम और मेंस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे उसका मैंने इमेज दिया हुआ है, तो उसमें जो कुछ केस स्टडीज भी रहते हैं, तो उसका आप ऐसे में भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है संसद टीवी, जिसे फिलहाल गवर्नमेंट ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके बनाया हुआ है। उसमें दो प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट वन इज इन डेप्थ एंड सेकेंड वन इज डिबेट। बिग पिक्चर नाम से वहाँ पे डिबेट रहता है। अगर इन डेप्थ प्रोग्राम की बात करें तो फॉर एग्जांपल दिल्ली एयर पोल्यूशन का जो इशू चल रहा है, विंटर में वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, तो उसके रिगार्डिंग इश्यूज क्या क्या है, उसका आप कैसे टैकल कर सकते हो, फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, या फिर हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या उसको टैकल करने में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उसको आपका डिटेल में अंडरस्टैंड करना हो तो आप ये इन डेप्थ नाम का प्रोग्राम देख सकते हो। तो इस तरह से एनवायरनमेंट के इश्यूज इस प्रोग्राम में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिबेट। अगर फॉर एग्जांपल पैंडेमिक के दरमियान जो बायोमेडिकल वेस्ट का इशू क्रिएट हुआ, तो उसके रिगार्डिंग उसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, इकोलॉजी पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो वो सब इशू आपको आप डिटेल में इस प्रोग्राम से समझ सकते हो और उसका फ़ायदा आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड बुक। तो यहाँ पे मैं किसी ऑथर का नाम सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि यूपीएससी में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन नहीं निकलते। तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है तो आप कोई भी मार्केट से एक स्टैंडर्ड बुक खरीद सकते हो। तो ये रहा सोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक क्वेश्चंस लिए हैं प्रीलिम्स और मेंस के, जो मैंने जो सोर्सेस बताए वहाँ से सीधा निकलते हैं। फर्स्ट वन इज
अगर प्रीलिम्स की बात करें तो देयर वर 14 क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, तो उसका आंसर था लेमन ग्रास। तो एक सोर्स क्या था इसका? In late 2019, the Uttarakhand government had decided to carry out biofencing to reduce man-animal conflict by growing various species of plant, including lemongrass. और अगर 2020 की बात करें तो अन्नामलई फॉरेस्ट रिजर्व जो है तमिलनाडु के एरिया में पाया जाता है, तो वहाँ पे लेमन ग्रास के एक न्यू स्पेसिस रिपोर्ट की गई, तो उस वजह से वो करंट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन ऑफ ओशियन, तो उसका आंसर था साइनोबैक्टीरिया एंड डाइटोम्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी के क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर से निकलता है। तो ये रहा प्रीलिम्स के लिए जो हमने क्वेश्चंस और सोर्सेस के बारे में देखा। नेक्स्ट है मेंस की बात करें तो जीएस 3 में इस बार यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट रिलेटेड पूछे थे। अगर उसमें से एक क्वेश्चंस देखे तो डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ 26 सेशन ऑफ कोप टू यूएनएफसीसी, व्हाट आर द कमिटमेंट मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस, इंडिया ने कौन कौन से कमिटमेंट किए इस कॉन्फ्रेंस में, ये क्वेश्चन था। तो उसको आप सोर्सेस की बात करें तो एडिटोरियल आप अच्छे से उसको कवर करता है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, या फिर राज्यसभा टीवी पे डिबेट होता है या फिर इन डेप्थ नाम का प्रोग्राम रहता है, तो वहाँ से भी आप उस इशू को क्या चल रहा है तो उसको अच्छे से आप समझ सकते हो, और मेंस के आंसर्स में आपको you will definitely able to answer the question. Thank you.